अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपकी कमाई में, आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में बरकत दे और आपको अच्छे हमसाओं से, अच्छे मालिक मकान से, अच्छे पड़ोसियों से वास्ता दे। ऐसे पड़ोसी ना हो जो आपके दिन का सुकून और चैन हराम करके रख दें, आपकी नींद बर्बाद कर दें। आमीन सुम आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज का मेरा जो सुबह का आगाज़ है वो इंतहाई बुरा हुआ है, जिसकी मेन रीज़न है हमारे पड़ोसी। और दो घर हैं जिन्होंने इंतहाई तंग किया हुआ है। एक साथ वाले पोर्शन में ऊपर अम्मा रहती हैं जो सुबह सुबह उठ के आवाज़ें मारने लग जाती हैं हमारी मालिक मकान को। कभी टाइम पूछ रही हैं, कभी कुछ हाल अहवाल, और वो इतना लंबा जाता है और इतना गला फाड़ती हैं कि बंदा जो है ना कब्र की नींद से उठ के बैठ जाता है। ये एक दिन का मामूल नहीं है, ये सुबह दोपहर शाम रात के 24 घंटे का मामूल है। अब और उनके जो नीचे वाले हैं उन खातून का क्या काम है? उन खातून का काम ये है कि उठते साथ जो है ना वो हाई स्पीकर में नाच गाना लगा लेती हैं, जैसे शैतान के पुजारी नहीं करते कि अल्लाह रसूल का नाम नहीं, पहन के तो फिरती हैं बुर्का, ठीक है, लेकिन घर में सुनती नाच गाना, ना अल्लाह रसूल ना तौबा, ना दूसरे पड़ोसी का ख्याल कि जी हमारे नाच गाने से दूसरे के कान जल रहे हैं तो हम ना लगाएं। तो अल्लाह ताला ऐसे पड़ोसियों से सबको निजात दें, आमीन। सो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमें नज़र आ रहा है बैक साइड पे घर, यहाँ पे तो शायद ही इंसानी लोग बसते हों जिनके अंदर किसी दूसरे का एहसास हो। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ मेरा ज़हनी सुकून इनकी वजह से ख़त्म। ना हम मुंह लगाते हैं, ना इनसे लड़ाई लेते हैं, कलाम सलाम नहीं। तो अल्लाह ऐसे शैतानी लोगों से बचा के रखे जिनकी वजह से दूसरों का सुकून हराम हो जाता है और सर का दर्द नहीं ख़त्म होता है। खैर अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। तो आज सुबह सच मुझे उठना नहीं था, बट इन नेबर्स की वजह से जो है मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा। और एक दूसरा में साथ मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरी जो रिंग थी फ़िरोज़े की, ये आप देख सकते हैं, ये निकल गया फ़िरोज़ा। और शुक्र है कि ये मेरे रूम में ही गिरा है। तो अभी मुझे जो है जूलर के पास जाना पड़ेगा इसको दोबारा इसमें अटैच करवाने के लिए। तो ये मेरा जो है शजरी फ़िरोज़ा है और ये मैंने बहुत मुश्किल से जो है ना ढूंढा था। इसके लिए मुझे हट्टा बाज़ार जाना पड़ा था अंदरून शहर में, तो जहाँ पे बेसिक के दुकानें हैं होल सेल की, और ये मुझे वहाँ से मिला था। वो कौन सी वाली गली थी? जूलर मार्केट थी, जूलर्स मार्केट तो थी ना, वो नाले के पास। वो कौन सी टंकी थी? घोड़े वाली टंकी। हाँ, हाँ, घोड़े वाली टंकी का कोई इलाका था, भी मुझे कंफर्म मेरे जहन में नहीं है क्योंकि मैं कभी उस तरफ गई नहीं। तो ये वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। तो ये अब मैं इसको डाल के रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही मेरा कीमती नग है, मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था इसको लेने के लिए, आने जाने का किराया और फिर ऊपर से जो मैंने चांदी परचेज़ की और फिर इसको जुड़वाई तो अच्छी खासी ख्वारी हो गई थी। तो अब ये मैं शाम में जाऊंगी जूलर के पास इसको जुड़वाने के लिए। तो उसके बाद जब सुबह मेरी आंख खुल गई तो मैंने कहा कि चलो हम जो हैं बाज़ार चले जाते हैं और मैं नाश्ते का सामान ले आती हूँ। मुझे लेकर तो आने थे बेसिकली एग, और उसके लिए मैं आज जो हूँ बड़े स्टोर पर नहीं गई, दूर पड़ना था मुझे बहुत ज़्यादा। तो जो घर के पास लोकल मार्केट ओपन हुई है वहीं से मैंने अंडे परचेज़ किए हैं और यहाँ पर इन्होंने मुझे जो है 115 रुपये दर्जन के हिसाब से अंडे दिए। तो मैंने 2 दर्जन ले लिए क्योंकि मेन स्टोर्स की तरफ मेरा जाने को बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो अंडे लेने के बाद जो है मैंने कुछ स्नैक्स वहाँ से परचेज़ किए हैं जिनमें मैंने नान खटाई ले ली। नाश्ते के लिए मैंने बेक टाइम के मार्बल और चॉकलेट केक स्लाइसेस लिए हैं, और गो के मैंने ये ले तो लिए हैं, बट इसकी चीज़ ये हुई है कि ये केक जो हैं अब मिनिएचर साइज़ में आ रहे हैं। चूँकि टेस्ट अच्छा है और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं ब्रेड या नान वगैरह नाश्ते में लेती, तो फिर मैंने जो है ये वाले केक ले लिए। देन जो है डाइजेस्टिव के इनोवेटिव के डाइजेस्टिव बिस्किट एज़ यूजुअल पार्टी एंड पीनट पिक मैंने परचेज़ किया है।
हाफ़ रोल तक का, और फिर मैंने कहा कि हाफ़ रोल तो नहीं, फुल भी मैं ले लेती हूँ। देन जो है और ये आया है डाइजेस्टिव एंड बटर पफ लिया है, और हमेशा का हमारा मैरी, बटर पफ और मैरी। तो ये बिस्किट्स जो हैं वो मैंने यहीं से परचेज़ कर लिए कि मैं बड़े स्टोर जाऊं तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, तो बेहतर यही है आपके घर के पास आपको ये चीज़ें जब सारी अवेलेबल हैं तो इतनी दूर जाके टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है हमें उसी प्राइस पर मिल रही हैं, इसके ऊपर जो है इन्होंने एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लगाई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें परचेज़ की, और फिर मम्मा की कॉल आ गई कि आप जो फादर के लिए शेविंग क्रीम ले आओ, उनकी एंड है। तो ये रेस्क्यू वालों की कोई नई कंपनी आई है, इनका शेविंग फोम मैंने परचेज़ कर लिया। सिर्फ यही नहीं, उनका जो है हैंड सैनिटाइज़र एंड हो गया था, मोंटिस वालों का उनका ये हैंड सैनिटाइज़र ये मैंने परचेज़ किया है। तो नाना करते बहुत सारी चीज़ें हो जाती। फिर देन मम्मा ने दोबारा कॉल की कि आप स्टोर से बाहर तो नहीं आई हो, सो जो है उनके लिए पेस्ट भी ले आना। तो वो यूज़ करते हैं हर्बल मेडिकैम वालों का, और इस दफ़ा इनकी जो है सेविंग ऑफ़र आई है, ₹25 सेव, इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने ब्रश भी दिया है। तो ये जो है इनके लिए मैंने पेस्ट परचेज़ कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, और आप डेली ना भी निकलो तो फिर भी आपको निकलना पड़ता है कि डेली यूज़ की ये चीज़ें हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है। इन चीज़ों को परचेज़ करने के बाद जो है मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा था कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, तो मैंने कहा अभी आप जो हो उसको नोट कर लो और हम लोग लेते आएंगे। तो फिर हम आगे स्टोर पर चले गए थे, हार्डवेयर का स्टोर, और वहाँ से हमने ये परचेज़ की है पेपर टेप। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और बहुत अरसे से नहीं थी, बहुत काम पेंडिंग थे। ये बेसिकली हम लोग लेते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर जो है आपने कुछ भी लिख कर लगाना होता है, मेंशन करना होता है कि क्या चीज़ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है पेपर टेप। और ये ट्रांसपेरेंट वाइट टेप, इसका भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो ये ले ली। और उनके पास जो है पहले ये तो मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने काफ़ी ढूंढा शॉप वाले ने, और बच्चे को भी बोला तो कहते हैं आपको अभी चाहिए। मैंने कहा अभी नहीं है तो मैं फिर आ जाऊँगी, बट वो अंकल इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं मैं लेकर जाऊँ, और उन्होंने मुझे वेट करवाया, और आखिरकार बच्चा स्टोर से ढूंढ कर ले आया। देन जो मेन चीज़ के लिए मैं गई थी आज और लाजमी लेनी थी वो थे ये ग्लव्स। ये चाइनीज़ वालों के हैं, और ये ग्लव्स जो है मैं यूज़ करती हूँ बर्तन और कपड़े धोने के लिए। लास्ट टाइम मैं लाई थी स्कॉच ब्राइट के, बट वो बहुत ज़्यादा टाइट थे मेरे हाथ में, और मुश्किल होती थी जब हाथ गीला हो जाता था उसको चढ़ाने में। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए जो है ना ईरानी ग्लव्स ही ठीक हैं। ये जो है लूज साइज़ में होते हैं, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इजीली जो है किसी के भी हाथ में आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये मतलब इतने इजी हैं पहनने में, और यहाँ तक हैं। तो जो मैं स्कॉच ब्राइट के लाई थी वो यहाँ तक आते थे और पानी लग के बिल्कुल लूज़ हो जाता था। तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, और मैं जो हूँ अक्सर यही यूज़ करती हूँ जब यहाँ पर अवेलेबल हो, वरना जो है ये परचेज़ करने के लिए मुझे टाउनशिप मार्केट जाना पड़ता है। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ये ले लोगे, आपको कोई इश्यू तो नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कहती हैं कलर पिंक है। मैंने कहा मेरी मजबूरी है, पिंक कलर को मैं क्या करूं। वो कि मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उनके पास जस्ट यही एक पीस अवेलेबल था। इससे पहले शॉप पर मैंने पर्पल कलर में अवेलेबल थे, वो छोड़ दिए, उसका थोड़ा सा मटेरियल यहाँ से डैमेज था। तो बट जब दोबारा मैं गई उस शॉप पर लेने तो वो नहीं थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि अब पछताना मत। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, पिंक कलर है तो क्या हुआ, कलर तो है, मुझे ग्लव्स चाहिए। सो ये ग्लव्स जो है मैंने ₹100 के परचेज़ किए, जो मुझे इंतहाई सस्ते लगे हैं। मैं गई थी एम्पोरियम मॉल, और वहाँ पे ये मुझे ₹100 के मिल रहे थे, तो मैंने नहीं लिए कि मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे। जबकि मैं टाउनशिप से ये ₹170 के लेके आई, तो 3 जगह के मुख्तलिफ प्राइस, और मुझे मेरे घर के पास से लोकल शॉप से ये ₹120 के मिले, तो मैंने ये परचेज़ कर लिए। तो मैं
अब इसका एक पेयर और परचेज़ करूँगी क्योंकि एक से दो चीज़ें अच्छी होती हैं। उसकी वजह ये है कि मेरी मम्मा जब भी काम करती हैं तो छुरी से यहाँ पे कट लग जाता है और पानी हाथों में आ जाता है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको। कितनी दफ़ा का मम्मा काम ना किया करो, एहतियात से किया करो, बट एज है और उनसे बाज़ दफ़ा नहीं ध्यान पड़ता है तो कैंची या छुरी का कट लगता है और ग्लव्स जो हैं बर्बाद हो जाते हैं, तो मुझे फिर नए परचेज़ करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों के लिए, क्योंकि ठंडा पानी होता है और बर्तन धोने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग हो गई। तो मैंने सोचा कि सिर्फ मैं ये चीज़ें ना लूँ, मुझे शाम में निकलना है फ्रूट लेने के लिए, तो मैं फ्रूट जो है वो अभी परचेज़ कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार चक्कर ना पड़े। सो हम लोग आ गए फ्रूट कॉर्नर की तरफ और हॉकर्स लगे हुए थे, तो मैंने उनसे फ्रूट परचेज़ किया और मेरा जब ध्यान नहीं था, मैं पैसे देने में लगी हुई थी, तो ये देखिए उन्होंने कितना ख़राब डाल दिया। सो मुझे दुख भी हुआ, बट फिर मैं कुछ नहीं बोली। तो इनका मोटिव ये होता है कि पैसे आपकी मर्ज़ी के, फ्रूट हमारी मर्ज़ी का। सो इसको तो मैं फिर बाहर रख दूँगी चिड़ियों वगैरह के लिए, क्योंकि ये खाने के उसमें नहीं है, ये टोटली डैमेज हो चुका है, इसको एक तरफ रख देते हैं। खैर ये मैंने एप्पल्स परचेज़ किए और 2 जगह से मैंने एप्पल्स परचेज़ किए हैं। काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं मार्केट में, तो खाए भी जाते हैं। और आजकल जो है मैंने स्नैक्स को बिल्कुल एक तरफ कर दिया है कि मेरा दिल काफ़ी जो है तंग पड़ गया था। लास्ट वीक मैंने लेज़ बहुत ज़्यादा खाए थे, वो मैंने अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। तो अब मैंने कहा नहीं, नेचुरल की तरफ ही आओ, क्योंकि नेचुरल खाने से ही सेहत होती है और नेचुरल जो हैं वो फ्रूट्स हैं। तो क्योंकि चिप्स वगैरह प्रिजर्व्ड होते हैं और फैट्स वगैरह होता है, तो उसको मैंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। सो एप्पल लेने के बाद जो है मैंने नेक्स्ट हॉकर से परचेज़ किए हैं पीचेस, और शुक्र अल्लाह का ये मुझे काफ़ी अच्छे और बड़े पीचेस मिले हैं। और वो जो है अभी उससे निकाल के लगा रहा था, थोड़ा सा मेरा दिल ख़राब इस तरह हुआ कि उसने सर्फ़ वाले पानी से इनको धोया है। तो अभी मैं भी जो है इनको स्क्रब करके अच्छे से रखूँगी। मैं स्क्रबर लेकर आई हूँ तो फ्रूट साफ़ करने के लिए, और मेरी यही कोशिश होगी कि मेरा दिल ना ख़राब हो खाते हुए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जितने भी फ्रूट वाले हैं वो सरफ़ वाले पानी से फ्रूट को वॉश करते हैं ताकि उसके ऊपर ये शाइन आ जाए इस तरह की। बट इससे तो कुछ होता नहीं, आप सिंपल पानी से भी वॉश कर लें। एनी हाउ मैंने ये पीचेस परचेज़ किए हैं और देन जो है मैंने लिए हैं बनाना। तो ये बनाना जो हैं काफ़ी सस्ते थे, 50 रुपीज़। तो ये जो है मैंने फिर वहाँ से ले लिए 2 दर्जन के। मैं इनका जो है मिल्क शेक बनाऊँगी। और फिर जब आगे आए तो मैंने कहा मैं जो हूँ सारे ये मिल्क शेक के लिए हो जाएंगे बनाना, तो मैं जो हूँ खाने के लिए ले लेती हूँ। तो ये बड़े वाले जो है मैंने खाने के लिए बनाना परचेज़ किए, तो उन्होंने जो है एक एक्स्ट्रा डाल दिया कि मैं उनके रेगुलर कस्टमर हूँ और मैं उनसे प्राइस पर जो है बिल्कुल बहस नहीं करती। तो ये बड़े वाले जो हैं मुझे 80 रुपीज़ के दर्जन मिले हैं, और ये छोटे वाले हैं मिल्क शेक के लिए, ये साइज़ ये मुझे ₹50 के दर्जन मिले हैं। तो मैंने ये मिल्क शेक के लिए ले लिए हैं और ये वाले जो हैं नॉर्मल खाने के लिए ले लिए हैं। इसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा क्या अभी जो है खीरे एंड हो गए हैं, तो मैंने कहा हाँ खीरे ले लेते हैं। और फिर हम जो है ग्रॉसरी की शॉप पर आए, वहाँ से मैंने खीरे परचेज़ किए। तो मुझे लहसुन नज़र आ गया और बहुत अरसे के बाद मुझे जो है चाइना लहसुन नज़र आया है। ये काफ़ी बड़ी तुरियाँ होती हैं और इसको छीलने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये मैंने उनसे आधा पाव लिया और आधा पाव में ये जस्ट इतना सा आया है। खैर इससे मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों मैं देसी लहसुन यूज़ कर रही थी, उसको छीलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये खीरे और लहसुन उनसे ले लिया कि खीरे तो मस्ट होते हैं सैलेड के लिए, और लहसुन जो है वो मैं वेट लॉस के लिए कंज्यूम कर रही हूँ। तो यही चीज़ें जो हैं आज के लिए मैंने परचेज़ करनी थी, और इसमें जो है मुझे लग गया काफ़ी टाइम, करीबन 2 घंटे, ये थोड़ी सी चीज़ें परचेज़ करने के लिए। सो आज के व्लॉग को बस मैं यहीं एंड करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।